बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असलियत टीवी में खुश आमदेद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। अजीज़ान मन, आज भारतीय कैदी को भारत के हवाले किया गया और इसकी तकरीब वाघा बॉर्डर पर मुनाकिद हुई, जहां पर भारतीय एयरफोर्स के पायलट अभिनंदन को लाया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भारत में लोगों को खुशियां हो रही है और लोग जश्न भी मना रहे हैं कि एक भारतीय कैदी को पाकिस्तान से रहा किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ तो सैकड़ों लोग मौजूद थे, लेकिन वाघा बॉर्डर पर भारत के लोग क्यों मौजूद नहीं थे? ना वहां का मीडिया मौजूद था और ना कोई हुकूमती एहलकार। आखिर क्या वजह है? मजीद डिस्कस करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप वाघा बॉर्डर पर देखें तो भारत की साइड बिल्कुल खाली थी, वहां कोई बंदा मौजूद नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे इन सबको सांप सूंघ गया हो और भारतीय एयरफोर्स के चंद एहलकार भारतीय कैदी को रिसीव करने के लिए मौजूद थे। और हद तो यह है कि भारतीय एहलकारों ने भारतीय कैदी अभिनंदन को सलूट तक नहीं किया। और ये भी इतलात आई हैं कि भारतीय एहलकारों का रवैया भी उखड़ा उखड़ा सा था। भारत को इंतहाई शर्मिंदगी हो रही थी। यानी ये सारी चीजें बताती हैं कि बज़ाहिर इंडिया के लोग इसकी रिहाई पर तो खुशियां मना रहे थे, या फिर अभिनंदन की जो फैमिली थी वो तो खुशियां मना रही थी, लेकिन भारत के लिए ये लम्हा बहुत शर्मिंदगी का सबब बन रहा था। इसीलिए भारत ने मीडिया को वाघा बॉर्डर पर जाने नहीं दिया। भारतीय न्यूज वेबसाइट NDTV की ये रिपोर्ट आप मुलाहिजा करें जो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। इस भारतीय न्यूज वेबसाइट ने लिखा है कि भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान से दरखास्त की थी कि स्पेशल फ्लाइट के जरिए भारतीय कैदी को भारत वापस भेजा जाए। एक स्पेशल तैयारा भारत से भेजा जाएगा जो भारतीय कैदी को लेने आएगा और उसे लेकर वापस चला जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने यह दरखास्त बिल्कुल मुस्तरद कर दी, क्योंकि भारत चाहता था कि ये मामला मीडिया के सामने और दुनिया के सामने ना आए, बल्कि बैक डोर से ही इसको वापस भेज दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने इस बार ये दरखास्त मुस्तरद कर दी। आपको याद है कि कारगिल जंग में एक और भारतीय कैदी को पकड़ा गया था और उस वक्त भारत ने यही दरखास्त की थी कि इसे मीडिया के सामने लाए बगैर हमारे हवाले कर दिया जाए, और ऐसा ही किया गया था, क्योंकि उस वक्त वाजपेयी की हुकूमत थी जो मामला सुलझाना चाहती थी। लेकिन इस वक्त दहशतगर्द कातिल बेहिस नरेंद्र मोदी की हुकूमत है जो हमेशा पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते और झूठ और प्रोपेगेंडे का सहारा लेते हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए इस भारतीय कैदी को पूरी दुनिया के सामने भारत के हवाले करने का फैसला किया, वो भी वाघा बॉर्डर के जरिए, जहां सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में हवाले किया गया और दुनिया को पैगाम भी चला गया कि पाकिस्तान अमन चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत ने यह फैसला कर रखा था कि कोई भी वाघा बॉर्डर पर मौजूद नहीं होगा, यहां तक कि हुकूमती एहलकार तक वहां पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि ये भारत के लिए सुबकी और शर्मिंदगी का बाइस था। इसीलिए भारतीय हुकूमत का कोई एहलकार मौजूद नहीं था और ना ही भारतीय अवाम को इजाजत दी कि वो वहां आकर नजारा देख सकें, क्योंकि भारतीय हुकूमत को खदशा है कि कहीं ये ना हो कि ये सारा मंजर देखकर भारत की राय आमा ही न बदल जाए और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज भारत भर में न फैल जाए, जो वो किसी न किसी तरह अपने मीडिया के जरिए दबाने की कोशिश कर रहे थे। भारत चाहता है कि भारतीय अवाम में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत ही कायम रहे। अगर नफरत खत्म हो गई तो नरेंद्र मोदी इंतखाबात कैसे जीतेगा? इसी तरह भारतीय पंजाब का वजीर आला अमरिंदर सिंह ने भी ऐलान कर दिया था कि वो वाघा बॉर्डर पर नहीं जाएगा, क्योंकि बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने मना कर दिया था कि कोई हुकूमती एहलकार वहां मौजूद नहीं होगा और कोई मीडिया की कवरेज नहीं होगी। यानी आप अंदाजा लगाइए कि मीडिया तक को इजाजत नहीं दी, क्योंकि इस वक्त भारत का सर शर्म से झुक गया है। जिस जंग का ढोल नरेंद्र मोदी पीट रहा था, आज दुनिया तमाशा देख रही है कि वही भारत आज अपना कैदी पाकिस्तान से वसूल कर रहा है। कितनी शर्मिंदगी की बात है भारत के लिए। अफसोस का मकाम है कि 125 करोड़ आबादी वाला मुल्क सिर्फ नरेंद्र मोदी की अना की खातिर खाक चाटने पर मजबूर हो गया। और ये भी इतलात आ रही हैं कि जिस तरह कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, इसी तरह भारत का इरादा है कि पायलट की वसूली के बाद फिर कोई छेड़छाड़ करे। और आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जिस रात को पाकिस्तान ने जवाब दिया था, उस रात को भारत के सैकड़ों फौजी मारे गए थे, जिसकी तफसीलात अभी तक मीडिया पर नहीं आई, जो किसी भी वक्त आने वाले दिनों में
آ سکتی ہیں، لیکن کسی مصلحت کی خاطر اس کو فی الحال شیئر نہیں کیا گیا۔ لیکن چونکہ پاکستان امن چاہتا ہے، اسی لیے پاکستان نے امن کی خاطر پائلٹ کو رہا کر کے حجت پوری کر دی ہے۔ اگر بھارت پھر بھی شرارت سے باز نہ آیا تو پاکستان نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ پاکستان اب پوری طرح آزاد ہوگا۔ وہ بھارت کو ایسا سبق سکھائے گا کہ وہ اس دفعہ اپنا الیکشن ہی بھول جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کر کے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ضرور شیئر کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے۔ اور ایک اور درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔